झारखंड में लूट की छूट। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मोटी कमाई के कारण झारखंड में बालू पर हमेशा माफियाओं की नजर रही है। रात को कौन कहे, दिन में भी बालू की चोरी हो रही है। ताज्जुब की बात तो यह है कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले पर चुप्पी साध कर बैठा है, जिसकी वजह से रोजाना सरकारी खजाने को लाखों रुपए की चपत लग रही है। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक वीडियो जारी की है और सरकार से कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही विपक्ष हेमंत सरकार पर जल जंगल जमीन बनाने का आरोप लगा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के नियत पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। झारखंड में ना तो कोई रोकने वाला है और ना कोई टोकने वाला। सरकारी खजानों को हर दिन चपत लग रहा है, लेकिन क्या मजाल बालू माफियाओं पर नकेल लग जाए। यूं समझिए कि सरकार की नाक के नीचे बालू के अवैध खनन का खुला खेल चल रहा है। देवघर का नहीं, बल्कि झारखंड के कई जिलों की यही कहानी है। बालू घाटों से अवैध खनन कर माफिया मनमाने दामों में बालू बेच रहे हैं। झारखंड में सालाना करीब 300 करोड़ का राजस्व देने वाले इस सेक्टर में माफिया पूरी तरह से सक्रिय है। अब तक राज्य भर में मात्र 32 बालू घाट वैध रूप से चल रहे हैं, जबकि राज्य में अनधिकृत रूप से इनकी संख्या 400 के पार है। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर सरकार से कार्रवाई करने की मांग की। सांसद ने ट्वीट में लिखा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, सुबह देवघर का ये दृश्य है। बालू माफिया का पांडे दुकान से कुंडा मौत। हिम्मत है तो कार्रवाई करें। बालू के अवैध खनन को लेकर सड़क से संसद तक आवाज उठाने में जुटी बीजेपी ने सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। बीजेपी ने सरकार के आश्वासन को हवा हवाई बताते हुए कहा है कि हेमंत सरकार ने जो भी वादे किए हैं वो पूरे नहीं हुए। उच्च न्यायालय ने भी अवैध खनिज के संदर्भ में अपनी टिप्पणी की है। ये जो जल जंगल जमीन खनिज संपदा के बारे में मैं और विस्तृत रूप से 14 जनवरी के बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। उसमें किस तरह ये अबुआ राज में आदिवासी बबुआ मुख्यमंत्री किस तरह जल जंगल जमीन का दोहन नहीं बल्कि शोषण कर रहा है। बालू को लेकर पहले भी हेमंत सरकार बदनाम रही है, इस बार भी हाल वही है। इधर कांग्रेस ने सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि बालू का खेल बीजेपी राज में भी किस कदर होता रहा है वो उन्हें याद करना चाहिए। सरकार कहीं कोयला बालू क्या है, ये चीज़ों को आरोप लगाने, इनके पास और कुछ मुद्दा नहीं है। आम जनता के बारे में चिंता नहीं है इन लोगों को। सदन में भी वैसे नीचे गरीब गुरुओं के बारे में इन लोगों को बात नहीं हो पा करते हैं लोग। लेकिन जब वोट का राजनीति होता है तो वहाँ हिंदू, कहीं मुसलमान, कहीं फलना ढिकना, इस तरह की बात करते हैं। इसलिए ये आरोप उनका बेबुनियाद आरोप। ऐसे में सवाल है, बालू के अवैध खनन का खेल खुलेआम चल रहा है, फिर प्रशासन को भनक क्यों नहीं? क्या यह संभव ना हो कि प्रशासन को पता न हो? अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? अवैध खनन करने वाले कैसे बच जाते हैं? आखिर माफियाओं के सिर पर किसका हाथ है और कैसे बचे हुए हैं? तमाम सवाल उठ रहे हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद कि बालू के अवैध खनन पर हेमंत सरकार ने क्या किया। इंडिया वॉइस के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो खेल चल रहा है लूट का और झारखंड सरकार एकदम चुप है। यूं मान लीजिए कि या तो मुंह में फेविकोल लगाकर बैठ गई है या मुंह पर उंगली रखकर। एक के बाद एक इस तरह के तमाम वीडियो निकलकर सामने आते हैं। हमेशा सरकार पर सवाल उठते रहे हैं बालू खनन को लेकर, लेकिन सरकार आज तक कार्रवाई नहीं कर पाई है। आश्वासन तमाम दिए गए, लेकिन उन आश्वासनों पर भी कभी सरकार खरी नहीं उतरी है।
भले से ही बजट सत्र में भी सरकार ने खड़े होकर इस बात को कहा है कि वो ऑनलाइन देगी, बालू का ऑनलाइन किया जाएगा और लोग उसी से ऑर्डर करेंगे और लोगों के घर तक महज 750 रुपए के आसपास में वो मिल जाएगा। लेकिन जिस ऐप को बनाया गया उस ऐप ने भी कोई काम नहीं किया है, यानी कि ऑनलाइन सिस्टम सरकार का एकदम ठप हो चुका है। हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी जो नेता हैं मार्क्सिस्ट के, वो जुड़ गए हैं। सुशांतो जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी नमस्कार। सुशांतो जी, सवाल यह है कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? निश्चित तौर पर अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर जी के बातें हमने सुना। निश्चित तौर पर झारखंड में इस तरह से बालू माफिया, कोयला माफिया, जमीन माफिया, सिर्फ माफिया रह गए। और ये अगर सरकार ना चाहे तो हमें लगता है कि वहां से आपको एक ट्रैक्टर पर बालू नहीं निकलेंगे। बिना सरकार की सहमति, बिना सरकार की लगी हुई किसी की ताकत नहीं है कि एक कोयला भी निकाल ले, एक बालू भी निकाल ले, एक ट्रक बालू भी निकाल ले, चाहे जमीन एक छटाक जमीन बेच ले। सारे चीज पर सरकार निश्चित तौर पर है। अगर सरकार नहीं देख रही है तो सरकार फिर भी दोषी होंगे। इसे सरकार को रोकने की जरूरत है, लेकिन सरकार रोक नहीं पाए। पिछली बार भी सरकार ने, हमने देखा कि हेमंत सोरेन की सरकार में एक बार फिर भी ये जो बालू के ठेके के बाद ये आए थे बालू माफिया की बात, उस टाइम भी आए थे और इस बार भी लौट के आए। उस बार तो शायद बॉम्बे से थे, महाराष्ट्र का लेन देन करने वाले लोग थे। इस बार तो झारखंड से लौट रहे। आपको बता दें कि हम लोग गांव के अंदर जाते, नदी के बगल में अगर अपने जमीन पे सुशांत जी, ठीक है। हमारे साथ प्रतुल शाहदेव बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ गए हैं, और लक्ष्मी नारायण वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। सवाल लक्ष्मी नारायण जी आपसे है। सरकार पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है और बालू के अवैध खनन पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है? देखिए जी, विपक्ष मुद्दा विहीन है। वो दिन भर ढूंढते रहते हैं तो कोई मुद्दा मिल जाए। कहां कहां बालू निकाला जा रहा है विस्तृत व्याख्या करेंगे। अभी हमारे प्रतुल शाहदेव जी हाथ जोड़ रहे हैं और माथा भी नीचे कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, उनका स्क्रीन साफ नहीं हो रहा था, तो मेरी इच्छा हो रही थी कहने की कि भाजपा का ही स्क्रीन अभी गड़बड़ है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आज के समाचार पत्र में माननीय विधायक सरजू राय जी का बयान आया है, गौर से उसको देखें। माननीय विधायक सरजू राय जी ने कहा है कि यदि सरकार रघुवर सरकार के किए कारनामों की जांच नहीं करती है तो हमें कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और विपक्ष बाल का खाल निकाल रहा है। जांच कौन कराएगा लक्ष्मी नारायण जी? जांच कौन कराएगा? देखिए सरकार जांच करा रही है, जांच करा रही है। अभी देखिए, चलिए ठीक है, मुद्दा कंप्लीट। नहीं, लक्ष्मी नारायण जी, मुद्दा कंप्लीट। अब दूसरे पर आता हूं। बालू खनन हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए कहीं होता होगा। इतना बड़ा झारखंड का भौगोलिक परिदृश्य आपके सामने है। हो सकता है 2 ट्रैक्टर उठा के कोई भाग जाए, लेकिन बालू का आपको आंकड़े बता देता हूं लक्ष्मी नारायण जी, आंकड़े बता देता हूं। वैध तौर पर केवल 32 हैं और जबकि 400 से ज्यादा अवैध खनन हो रहा है। ज्यादा उससे भी ज्यादा ही है। देखिए सरकार के संज्ञान में आ गई है बात, सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्रतुल शाहदेव जी ये बताएं कि रघुवर सरकार जी, माननीय रघुवर सरकार जी के कार्यकाल में जो कुकर्म हुए, सरकार के संज्ञान में मामला है। हाँ बिल्कुल है। रोक कब लगेगी? रोक कब लगेगी? देखिए रोक लगेगी। मैंने कहा ना आपको, आपसे निवेदन किया कि एक बार, अभी फिर मैं कह रहा हूं कि जब हम कुछ नियुक्ति की ओर बढ़े, बेरोजगारी दूर करने की ओर बढ़े, जो हमारे यहाँ आदरणीय रघुवर जी के कार्यकाल में जो परिस्थितियां हमारे माथे पर लाद दी गई, कुछ पारा शिक्षक तो कुछ वो 10,000 रुपया वाले सिपाही, उन सब की प्रक्रिया को हम लक्ष्मी नारायण जी, मुद्दा सिर्फ बालू के अवैध खनन का है। अभी उस पर बात करूंगा।
मैंने ये कहा कि हम अभी कोरोना में टीकाकरण पर हमारी सरकार और उसके तंत्र पूरे ध्यान से उस पर जुटे हुए हैं। बालू का भी संज्ञान में है, कार्रवाई होगी। 300 करोड़ का राजस्व देता है बालू। देखिए, बड़ा मुश्किल वाली बात है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार के लेकिन आप बार बार सवाल पर नहीं रहते ना, दिक्कत यह है लक्ष्मी नारायण जी, आप सवाल पर नहीं रहते, आप तुरंत उछल कर पहुंच जाते हैं कि रघुवर सरकार में ये हुआ, उसमें ये हुआ। सवाल आपसे, आप रघुवर सरकार पर चले जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि हो रहा है, सरकार के संज्ञान में है, उस पर कार्रवाई हो रही। कब तक कार्रवाई होगी? देखिए, अब तो अभी रात का 7 बजा है, तुरंत तो हम नहीं कह सकते कि तुरंत हो तुरंत के लिए तो मैं भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज का मुद्दा नहीं है बालू के अवैध खनन का, आज का तो मुद्दा नहीं है ना। तो फिर तो कार्रवाई नहीं हुई है क्या? कहां हुई है? होती तो फिर ये नहीं होता, ये तस्वीरें सामने नहीं आती। तो जिस समय से बालू के मामले उठाए गए हैं, इंडिया वॉइस चैनल ने उठाया, तब से लेकर आज तक लगातार बालू का उत्खनन जारी है क्या? बिल्कुल जारी है, बिल्कुल जारी। आप बता दीजिए ना कितने का राजस्व हुआ इस बार। देखिए, नहीं, आप इस बार का राजस्व बता दीजिए ना मुझे। नहीं, राजस्व का आंकड़ा लेकर के मैं नहीं बैठा हूं। जो बालू से कितने आंकड़े प्राप्त हुए, कितने राजस्व वसूले गए बालू से, ये आंकड़ा लेकर मैं नहीं बैठा हूं। ठीक है, प्रतुल जी आप पर आता हूं। आखिर सरकार बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने में नाकाम साबित क्यों हो रही है? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मैं इसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर आपसे सिर्फ 2-2.5 मिनट का समय लूंगा ताकि ये पूरा खेल आपको स्पष्ट हो जाए। जी। और उससे पहले कांग्रेस के आदरणीय वयोवृद्ध नेता तिवारी जी ने मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए स्क्रीन साफ ये सब करने वाली बात कही थी। मैं उनके स्तर पर राजनीति नहीं करता हूँ, मैं उनके उम्र का सम्मान करता हूँ। देखिए, बालू का जो रैकेट है झारखंड में बहुत लंबे समय से चल रहा है। आदरणीय सुशांतो जी को मैं इसलिए सैल्यूट करता हूं क्योंकि उनमें सच को सच बोलने की क्षमता है। बिल्कुल। 2012 से 14 के बीच में जब माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय भी राज्य बालू घाटों को मुंबई के व्यापारियों के हाथ में नीलाम कर दिया गया था। और ये वही झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो ग्राम सभाओं को सशक्त करने की बात करती है। उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम ग्राम सभा के जरिए बालू घाटों का नीलामी कराएंगे। इस बार आप क्या हो रहा है, देखिए कितना बड़ा घालमेल चल रहा है। आप इस बात को समझे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है कि मॉनसून के समय में आप किसी तरीके की जो बालू का खनन है वो आप नहीं कर सकते, बालू का उठाव नहीं कर सकते। उसके बावजूद धड़ल्ले से बालू का उठाव जारी था। 10 जून को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बहुत कड़ा ऑर्डर दिया कि ये जिलों में लगातार उत्खनन हो रहा है। उसके बाद जाकर हेमंत सोरेन सरकार ने बालू उत्खनन पे रोक लगा दी थी, बालू के उठाव पे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये 400 भी नहीं, मुझे लगता है शायद 4000 40,000 बालू घाट होंगे इस पूरे प्रदेश में, क्योंकि यहाँ बड़ी नदियां कम है, यहाँ छोटे नदी नाले ज्यादा हैं और उनसे बालू का उठाव होता है। और आप देखें ये कितने सिस्टमैटिक तरीके से पूरे एक इलीगल रैकेट को इन्होंने लीगलाइज। जी। लेकिन सरकारी भवनों में आज भी निर्बाध बालू का सप्लाई हो रहा है। बड़े बड़े बिल्डरों को अभी भी पुल पुलिया बनाने के लिए बालू मिल रहा है। ये कैसे संभव है? इसका मतलब बालू का अवैध रैकेट चल रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद ही थी जो अवैध उत्खनन करने वाले बालू के ट्रैक्टरों को हजारीबाग जिले के एक थाने से छुड़ा कर ले गई थी। तो कहीं ना कहीं सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों का इसको संरक्षण प्राप्त है। आप सोचे ना, ये बालू घाट को ग्राम सभाओं से नीलामी करने की बात करते थे और इस बार इन्होंने कंसल्टेंट, शांतो जी खास करके आप गौर करें, इस बार बालू घाट की नीलामी के लिए इन्होंने कंसल्टेंट बहाल किया है, दिल्ली की एक बड़ी कंसल्टेंट कंपनी जो बताए कि किस तरीके से किया जाएगा। दरअसल फिर से एक बड़ा रैकेट किया जा रहा है कुछ व्यापारियों के हाथ में पूरे प्रदेश के बालू घाटों को निर्माण करने का। मेरा बस सिर्फ एक लाइन में अंतिम प्रश्न तिवारी जी से है कि अगर बालू पे खनन पे रोक है तो ये जो सरकारी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो कहाँ के बालू से बन रही हैं, और ये जो पुल बन रहे हैं वो कहाँ के बालू से बन रहे हैं, और ये जो बिल्डर्स बना रहे हैं वो कहाँ के बालू से बन रहे हैं। साहब, आप गैर कानूनी काम को कानून का और सरकार का सहारा दे रहे हैं। जी ठीक है। सुशांशु जी, क्या माना जाए कि केवल 32 घाट अवैध रूप से यानी कि वैध रूप से और 400 से ज्यादा अवैध रूप से चल रहे हैं? 40,000, 400 नहीं।
नहीं, जो मेरे पास आंकड़ा है वो 400 का है, जो मेरे पास आंकड़ा है वो 400 जो का है। आंकड़ा है उसको ही कर दीजिए। आपको तो मोटरसाइकिल से घुमा के 200 घाट दिखा देंगे। जी बिल्कुल। ठीक यहाँ ठीक पर ठीक। यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसे। देखिए, आपको अगर इसे घाट देखना है, अगर जी। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारे बगल में नामकुम थाना है, आप सुबह सुबह 3 बजे उठ के वहां चले जाए, चुप से बैठे रहे, कितने गाड़ी क्रॉस कर रहे देख लीजिए। ठीक है। नहीं, मेरा सवाल ये था सुशांत जी कि जी। क्या सरकार की मिली भगत इसमें है? निश्चित निश्चित। ये देखिए, ये हर चीज को बोलने की जरूरत है, सिर्फ सरकार की नहीं, विपक्ष की भी मिली भगत है। आप चल जाएंगे, अगर बालू घाट के बगल में पॉलिटिकल लीडर जो भी है, चाहे वो कांग्रेस की हो, तो वो भाजपा की हो, तो वो जेएमएम की हो, चाहे किसी की भी हो, वो पॉलिटिकल लीडर सारे को मिल जाते हैं। उस पर बालू ट्रक निकलने के बाद उससे जो पैसा निकलते हैं वो सब पर बटते हैं, लेकिन जिनकी सरकार आती है वो बदनाम होती है। ये होना है, ये निश्चित तौर पर। लेकिन जिनकी सरकार आती है उसको ये रोकने की जरूरत है कि पहली सरकार ने जो गलत काम किए हैं, अभी की सरकार जो चल रही है, ये ना हो। ये देखने की जरूरत है। अगर ये ना हो तो इस तरह से होते रहेंगे। यहाँ कोयला के भी यही हाल है, जमीन के भी आप यही हाल है। अब प्रतुल जी के साथ हम हैं। प्रतुल जी जो कह रहे हैं, रघुवर जी जो मैं बात कही, एकदम मैं माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ है कि एकदम गलत। ये जो खनन जो हो रही है, आज जो इस तरह से होता है, आपको बता दें कि गांव के अंदर ये सीली बोमता के बगल में जो नदियां पड़ती है, वहां से आपको छोटा से, अगर सोचिए कोई अपने मतलब साइकिल से भी अगर बालू ला दे, बालू लेके अपने घर बनाने की कोशिश करे, 4 बोरा ले आए, तो उसे रोक दिया जाता है, लेकिन ट्रक पार करते उसे नहीं रोका जाता है। ये बिना सरकार के, बिना थाना के लिए भी नहीं हो सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि जो थानेदार है उसे तुरंत उस पर कार्रवाई हो और थानेदार रिपोर्ट दे सरकार को कि गलत हो रही है। और ठीक इस तरह से सरकार इसे अधीन में अपनी लाती है, बड़े बड़े कंपनियों को देते हैं, महाराष्ट्र की कंपनी को देते हैं, दिल्ली के कंपनी को देने की तैयारी कर रहे हैं। इसका जोरदार हम लोग विरोध करते हुए आए और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल। लक्ष्मी नारायण जी, बजट सत्र के दौरान कहा गया था कि हम ऑनलाइन बालू देंगे, उसके लिए एक ऐप भी बनाई गई, JSMDCA स्टैंड टैक्सी। क्या हुआ इसका? देखिए सर, पहले तो हम आदरणीय प्रफुल्ल जी के द्वारा जो बातें उठाई गई, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनको याद कराना चाहता हूं कि 2009 से 14 के बीच में जो हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, सिर्फ 2 साल, 5 साल नहीं तिवारी जी, 2012 से 14, बीच में 5 साल कहाँ सरकार चली? 2 साल कहाँ? अरे 2 साल 9 से 14 की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा 2 साल 2012 से 14 की बात कीजिए। मैं 5 साल नहीं कह रहा, 9 से 14 का टेन्योर। 9 से 14 5 साल होता है तिवारी जी। 9 से 14 5 साल होता है, लेकिन वो 5 साल का विधानसभा होता है ना, खुद पता नहीं है। 5 साल का विधानसभा होता है ना, कि 5 साल में 2 बार चुनाव होते हैं। एक्चुअली पता नहीं क्या। ठीक है तिवारी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि 2 साल जो सरकार चली, उसमें माननीय मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे जी इसी बालू के मुद्दे पर इस्तीफा सौंपे थे, याद है आपको? इस्तीफा नहीं सौंपे थे, उनको आप लोगों ने गर्दन पकड़ के निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सरकार की मिली भगत हो रही है। ददई दुबे ने हिम्मत दिखाई थी, सच्चाई बोलने की। उन्होंने कहा दिया कि मंत्रिमंडल से त्याग। मैं भी प्रशंसा करता हूं ददई दुबे की। उन्होंने कहा था इस सरकार में ट्रांसफर, पोस्टिंग, बालू, कोयला सब अवैध चल रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने उनको बाध्य किया था इस्तीफा देने के लिए। उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं किया था। सुनिए 32 घाट जो चल रहे हैं, आप कहते हैं सरकार का पुल पुलिया और बिल्डिंग और फलाना में बालू कहां से आ रहा है? आप तो बोलते चले गए, आपने कहा 40,000, इंडिया वॉइस कहता है 400 घाट, आप कहते हैं 40,000। अरे 40 लाख का दीजिए ना प्रतुल जी। अरे घर से निकलिए, 40 लाख का दीजिए ना, नदी नालों का प्रदेश है। अरे किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद आपको ऐसे बालू घाट मिल जाएंगे। आपको कुछ बात बोल देना है तिवारी जी, बिहार के तिवारी जी मेरा सवाल खो गया है। तिवारी जी मेरा सवाल खो गया है। आप झारखंडी नहीं लगते, आप लगते हैं कहीं से आयातित व्यक्ति हैं।
झारखंड की भौगोलिक आया स्थिति पीठ आपको है। नहीं पता। तिवारी जी, ठीक बात है। हाँ, ये तिवारी बात जी, है, क्योंकि ये बात जब मैं कह रहा हूँ झारखंड के झरनों का और सरजू नदी राय नालों का जी- आपको ज्ञान नहीं है। सरजू राय जी आपके दल के विधायक हुआ करते थे। अरे आज सरजू मुझे राय बात तो कह रहे हैं कि आप है, कार्रवाई नहीं कर रहे। तो झारखंड के नहीं है, सरजू राय भी नहीं है। देखिए ये सिर्फ माननीय रैकेट पे विधायक रोक सरजू नहीं राय जी लगने वाली झारखंड के नहीं है। यहाँ लक्ष्मी नारायण जी, जी बोलिए। लक्ष्मी नारायण जी, मेरा सवाल खो गया है। आपका जो ऑनलाइन सिस्टम था वो कहाँ चला गया? स्टैंड टैक्सी ऐप बनाई इनको गई। इनको पता ही नहीं होगा कि ऐसा कोई सिस्टम भी था। पूछिए तो उस सिस्टम का नाम रिपीट करा दे। बताइए कौन सा सिस्टम था तिवारी जी? हाट चल रहा है ना सर, जी, कौन सा चल सिस्टम रहा था? है, नाम उससे बताइए ना। सरकार जो ऑथराइज लोग हैं इनको पता ही उनके नहीं। माध्यम से बालू दिया ये जा रहा 5 है। साल को 2 साल, 2 साल को 5 साल बताते हैं। ये 40 सिस्टम तो पता नहीं। नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए तो सवाल पूछा मैंने लक्ष्मी नारायण जी। नहीं दिया जा रहा है उससे। करने को सैल्यूट है कि आपने कह दिया 40,000 घाट चल रहा है। 40,000 घाट चल रहा है। आप सुशांतों से पूछें, आप गांव देहात में क्या जाए, सुशांतों छोटे से छोटे पूछें? घाट किलोमीटर 2 40,000 किलोमीटर घाट के बाद में है। अच्छा ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, चलिए मैं मान तिवारी लेता हूँ। जी, लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी पता नारायण नहीं जी, आप 1925 के कल्याण लक्ष्मी वाले हैं। प्रतुल जी, एक बार सवाल ले रहा इनको हूँ। प्रतुल जी, बिल्कुल एक इनको- सवाल ले रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण जी, चलिए मान लेता हूं मैं कि प्रतुल जी ने गलत बोला, 4000 नहीं है 400 है। मैं तो आप खाली एक मिनट सवाल होने दीजिए, सवाल होने दीजिए। 40,000 बोल रहे हैं। नहीं सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना। हाँ सुन तो लीजिए। लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, इंडिया वॉइस के पास जो डेटा है वो 400 घाटों का है जो अवैध रूप से चल रहे हैं। उनको आप मानते हैं? उनको आप मानते हैं? ये बड़े घाटों की बात कर रहे हैं। अगर आप बड़े मानते हैं और घाट, आपको पता है तो सोनेका फिर नदी, कार्रवाई में ढिलाई गंगा क्यों? नदी, कांची नदी। लेकिन अगर आप मानते हैं, अगर आप मानते हैं और आपको पता है कि 400 अवैध घाट चल रहे हैं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, फिर ढिलाई क्यों है? देखिए सरकार का, मैंने कहा ना कि सरकार के संज्ञान में है मामले, कार्रवाई हो सरकार रही है। यही तो ये तो सबसे बड़ी संज्ञान में है। नहीं, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि संज्ञान में होते हुए भी कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई हो रही है सर। कहाँ हो रही है? हो रही होती तो फिर ये तिवारी जी। तस्वीरें नहीं होती लक्ष्मी नारायण जी। कार्रवाई अगर हो होती तो रही ये है। तस्वीरें नहीं चलावा होती। फिर रहा है आपको भी क्या? एक उदाहरण सुनिए। अभी तिवारी जी आज पलामू आप में- बालू माफियाओं की तरफ से बोल रहे हैं, पॉकेट गरम करके बोल रहे हैं क्या बालू माफिया की तरफ से? आप सुनिए, बालू माफियाओं का माफिया की साथ तरफ दे से रहे नहीं हैं, बोल रहे हैं। सरकार बालू माफियाओं की तरफ से बोल रहे हैं। आप कार्रवाई कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या बालू माफियाओं के? आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे सरकार में हैं। रहे आप हुए कह रहे हैं कि सरकार के संज्ञान में, तो सरकार के संज्ञान में तो कार्रवाई क्यों नहीं उस हुई? मुद्दों पर तो किसी थानेदार के नजर के बिना ये रैकेट नहीं चल सकता। बात न आज करिए। आज आज मैं ये बहुत तथ्यहीन निराश बात कर हूँ। रहे हैं आप। नहीं तो आज लक्ष्मी के नारायण जी, जैसे- आप ही तो कह रहे हैं ना कि संज्ञान में है। ये भ्रम पैदा करने से आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। तिवारी लक्ष्मी जी, नारायण भ्रम जी, मत पैदा करिए ना। लक्ष्मी बालू नारायण माफिया जी, उन्हें लगता है ब्रीफकेस पहुंचा दिया आप तक। लक्ष्मी आप नारायण आज जी, उनकी तरफदारी कर रहे हैं। प्रतुल जी, ऐसा ना प्रतुल करें, जी, प्रतुल जी, ऐसा ना जो करें। बोल दीजिए। प्रतुल जी, देखिए ऐसा ना करें, प्रतुल जी। आपको निंदा करनी चाहिए, बिल्कुल। आपको कहनी ये चाहिए बात कि नहीं सरकार बोलिए। से गलती हुई है, हाँ। माफी प्रतुल जी, मांगते प्रतुल हैं, जी, कल से नहीं होगा। प्रतुल जी, प्रतुल जी, प्रतुल जी कुछ कहना चाहते हैं? लक्ष्मी नारायण जी, आप कुछ कहना चाहते, बताइए। देखिए मैं ये कह रहा था कि जो ऑथराइज घाट चल आप वो रहा है, ऐप का नाम बताना चाह रहे थे जिससे ऑनलाइन बुकिंग होती है। देखिए हाँ बता दो आप तिवारी जी। शांत रहिए। हाँ जी जी, आप बताइए। इस पर टोका-टोकी ना करें। एंकर शांत कर बोलने सकता है, लगेगा, आप कौन मैं होते हैं चुप नहीं जांच करने रहूंगा। वाले? वो डिस्टर्बेंस ऐप का नाम खत्म याद है होगा। तिवारी जी? आप ही या तिवारी जी पाँच बताइए, साल का बताइए, बुक- बताइए। हाँ, एक मिनट प्रतुल जी, प्रतुल जी समय बड़ा कम है, प्रतुल जी समय बड़ा कम है, जवाब आने मैं दीजिए। ये कह रहा हूँ, हाँ जी, मैं बताइए। ये कह रहा हूँ कि जो अवैध घाट कि आज की मैं बालू सूचना माफियाओं आई का है प्रवक्ता सरकार के हूँ। पास, आज मैं अवैध बालू घाट माफियाओं की के- तरफदारी कर रहा प्रतुल जी, हूँ। प्रतुल जी समय की कमी है, प्रतुल जी समय की कमी है, जवाब आने दीजिए। सुनिए, हाँ लक्ष्मी नारायण जी, बताइए। अवैध घाट पर बालू उठाव की सूचना सरकार के संज्ञान में आई है, उस पर आप ध्यान इसलिए रखिए, क्योंकि कार्रवाई सरकार होगी। तक माल पहुंच रहा है, संज्ञान में है, कुछ नहीं होगा। आपने अभी कहा कि 400 अवैध घाट के पहुंचता है। लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी हाँ, नारायण उड़ाते जी, हैं। लक्ष्मी नारायण जी, तिवारी जी का भी जेब गरम है आज। चलेगा, लक्ष्मी- आप लक्ष्मी नारायण उड़ाते जी, हैं। लक्ष्मी नारायण जी। जिताई हो गई। चलेगा, लक्ष्मी आप नारायण उड़ाते जी। हैं। अब पतंग लक्ष्मी उड़ाइए। नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी सुन लीजिए, लक्ष्मी नारायण जी, गरम है। अभी आपने जी, कहा पूरा कि गरम 400 है। घाटों का पता है कि अवैध रूप से चल रहे हैं सरकार के संज्ञान में, फिर भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, तो फिर आप घाटों की कैसे कह बात सकते हैं कि मैंने नहीं की कार्रवाई है। हुई है? ठीक है, ठीक है, 400 घाटों की नहीं की है, मैंने ये कहा। समय समाप्त, समय पूरा समाप्त, तो समय सुनिए। समाप्त,
समय समाप्त। शुक्रिया प्रतुल जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लक्ष्मी नारायण जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुशांतो मुखर्जी जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सरकार पर यह एक बड़ा सवाल लगा हुआ है और अभी भी यह सवाल ऐसा ही खड़ा है कि आखिर बालू माफियाओं पर कार्रवाई कब होगी। 32 वैध रूप से घाट हैं जिनको इजाजत दी गई है, लेकिन 400 से ज्यादा घाट अभी भी ऐसे हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता का और वरिष्ठ नेता का कहना यह था कि सरकार के संज्ञान में ये सारे मामले हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसलिए सरकार से आज भी यही जवाब इंडिया वॉइस चाहता है कि आखिर कार्रवाई अवैध बालू के खनन पर कब होगी। और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।